नमस्कार दोस्तों जब आप सड़क पर चलते हैं तो आप चौराहों पर जरूर देखते हैं कि अगर आपने हेलमेट नहीं लगा रखी है तो कहीं कोई सीसीटीवी आपको कैप्चर तो नहीं कर रहा। आप किसी दुकान में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप सीसीटीवी की निगरानी में होते हैं। आजकल लोगों ने घरों में भी सीसीटीवी लगाना शुरू कर दिया है। क्या संसद परिसर में सीसीटीवी नहीं लगा था? संसद परिसर में तो हर जगह सीसीटीवी से लैस है, पूरा सर्विलांस है सीसीटीवी का, कदम कदम पर सीसीटीवी है। और अब राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, आप सुनिए। सीसीटीवी आप लोग देख लो, मांग लो। सर वो कैसे देंगे सर, उसके अंदर रियलिटी है सीसीटीवी। बिल्कुल ठीक बात राहुल गांधी ने उठाई है कि भाई सीसीटीवी खंगालिए, सीसीटीवी में तो पूरा सच होगा। आप भाजपा के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया तो सांसदों को चोट आ गई, राहुल गांधी के धक्के की वजह से वो आईसीयू में चले गए, ऐसी गुंडागर्दी हुई, तो सीसीटीवी निकलवा लीजिए, सीसीटीवी में जांच करा लीजिए, देख लीजिए किसने किसको धक्का दिया है, किसका धक्का किसको लगा है, कौन हंगामा कर रहा था, कौन मारपीट करने की कोशिश कर रहा था, कौन खड़गे जी के साथ बदसलूकी कर रहा था, किसके हाथों में डंडे थे, ये सब सीसीटीवी में सामने आ जाएगा। सवाल यह है कि आखिर सीसीटीवी को छिपाने की कोशिश क्यों हो रही है। यह सवाल लोकसभा के स्पीकर से भी है, राज्यसभा के सभापति से भी है कि अगर आप निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो सीसीटीवी निकलवाइए, जांच कराइए, जो दोषी हो उनको सजा मिले और देश के सामने एक सच आना चाहिए। दोस्तों, प्रियंका गांधी का कहना है कि कांग्रेस के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार वो बाबा साहब के अपमान का मुद्दा उठा रहे थे, किसी दिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन भारतीय जनता पार्टी आती है, विपक्ष के सांसदों को अंदर जाने से रोकती है, प्रदर्शन होता है, हंगामा होता है और फिर यह खबरें आती है कि धक्का मुक्की हो गई, मारपीट हो गई। राहुल गांधी भी यही सवाल उठा रहे हैं कि सीसीटीवी सामने आने दीजिए। कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी यह सवाल उठाया है सीसीटीवी का। पूरे संसद में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा हुआ है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है। एक परिंदा नहीं फड़क सकता, पंख नहीं मार सकता सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए बगैर, और उसके बावजूद बीजेपी झूठ का किला गढ़ रही है। चलो खुली चुनौती है, राहुल गांधी जी का धक्का देते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरा में जो कैप्चर हुआ उसको रिलीज कर दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बीजेपी नहीं कर सकती है, इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि बीजेपी ना यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी और ना राज्यसभा में सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी। इनको सिर्फ मनगढ़ंत मनोहर कहानियां रचनी है। लेकिन एक बात याद रखना, कितना भी झूठ बोल लो, साच को आंच नहीं। तो दोस्तों, अब सीसीटीवी की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। जाहिर सी बात है कि जब पूरी दुनिया में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो फिर संसद परिसर में भी जरूर लगे होंगे, और लगे हैं। एक एक सीसीटीवी निकलवा लिया जाए हर एक फ्रेम से, और शुरू से लेकर आखिर तक यह देखा जाए कि आखिर किसने क्या किया, किसने कौन से नारे लगाए, कौन कब आता है, कौन कब निकलता है, उस दरमियान वहां क्या क्या हो रहा है, यह सब देश के सामने आना चाहिए। देश देखना चाहता है, जानना चाहता है कि आखिर संसद के परिसर में हंगामा किसने किया, मारपीट किसने की, यह विवाद किसने खड़ा किया। देश के सामने सच को आने दीजिए, सच का सामने आना बहुत जरूरी है। जो बेदाग होगा वो बच जाएगा दोस्तों, और जिसने इस तरीके की घटनाओं में जो शामिल रहा होगा उस पर कार्रवाई होगी, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सीसीटीवी का सामने आना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी भी ये सवाल उठा रहे हैं और पूरे देश के लोग चाहते हैं कि सीसीटीवी के जरिए पूरा सच सबके सामने जरूर आना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सीसीटीवी से सच सामने आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को हर किसी तक पहुंचाइए। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।